नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा दिव्य परिवार सुरक्षित है, सलामत है और सकारात्मक है। इसी शुभकामना के साथ आज शुरू करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं होलाष्टक में क्या करें क्या ना करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा यानी कि होली तक होलाष्टक का अशुभ समय चल रहा है। ये अशुभ समय में हिंदू सनातन धर्म में हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है कि जिससे हम क्या करें क्या ना करें, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि चर्चा आगे बढ़ाए, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखे और आपने होलाष्टक में क्या किया, कौन सी साधना की, इसके बारे में जरूर बताइए। आइए शुरू करते हैं वीडियो की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में होलाष्टक को बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो 8 दिन का समय है वो 8 दिन एक एक ग्रह अपनी उग्र स्थिति में होते हैं। अतः वे अपना ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि जिससे हमारा आने वाला जीवन थोड़ा प्रतिकूल, थोड़ा संघर्षमय और हमें थोड़ी असफलता का सामना करना पड़ता है। अतः ये जो होलाष्टक का समय है, इस समय हमारा पौराणिक ग्रंथ क्या कहता है इस समय के बारे में और कथा क्या है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। शिव पुराण के अनुसार इसी होलाष्टक के दौरान भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरा नेत्र खोल के भस्म किया था और ये समय था फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जहाँ से होलाष्टक शुरू हुआ था। इसके बाद पूरा ब्रह्मांड में हलाहल मच गया, अग्नि तांडव होने लगा और भगवान शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला तो चारों ओर संघर्ष पैदा हो गया। तो ये होलाष्टक का समय इसीलिए थोड़ा संघर्षमय समय माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इसी होलाष्टक समय के दरमियान भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने 8 दिन तक बांध के रखा था और इस 8 दिन इतनी यातनाएं दी, उसको इतना प्रताड़ित किया कि अंत में होली के दिन उसको आग के हवाले भी कर दिया। अतः ये जो 2 पौराणिक कथा है वो अपने आप में कहती है कि ये समय थोड़ा भारी है, थोड़ा अशुभ है, क्योंकि ये जो होलाष्टक का समय है इसमें 9 के 9 ग्रह उग्र रहते हैं, जिसमें अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु और केतु दोनों अपनी उग्र और चरम अवस्था में रहते हैं और नकारात्मकता अधिक से अधिक इस समय चारों ओर दिखती है। इसीलिए व्यक्ति को इस दौरान फूंक फूंक कर किसी कार्य को करना चाहिए। अतः ये ग्रहों की उग्रता एक भौगोलिक और ज्योतिषी दोनों स्थिति में रहते हैं, इसीलिए ये होलाष्टक का समय है, ये सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करने का समय है, ना कि नए कार्य करने का समय है। तो आइए जानते हैं कि होलाष्टक में क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो होलाष्टक के दरमियान रोज शिव पूजा करें, शिवलिंग को अभिषेक चढ़ाए, क्योंकि शिव सारे ग्रहों के देवता है। अतः अधिपति देवता होने के कारण शिव पूजा करने से हमारे सारे ग्रह जो उग्र स्थिति में है वो शांत रहेंगे। दूसरा, इसी दौरान भगवान श्री हरि विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण करके अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था। अतः नृसिंह कवच का पाठ करें, नृसिंह श्लोक बोले या नृसिंह भगवान का जो मंत्र है उसका जाप करने से भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। होलाष्टक के दौरान सुबह और शाम यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारे घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। इसके साथ साथ होलाष्टक के दौरान यदि हम श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ या श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो भी घर में चारों ओर जो नेगेटिविटी है वो घर के बाहर निकल जाते हैं। कोई नकारात्मक ग्रह, कोई नेगेटिव एंटिटी हमारे घर में दाखिल नहीं होती है।
इस तरह से हमें होलाष्टक में पूजा पाठ से अपने ग्रहों को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके उपरांत होलाष्टक के दौरान किसी भी छोटे बच्चे को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। जैसा कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को किया था, तो नृसिंह अवतार लेके भगवान ने उसका वध किया था। इसके साथ साथ होलाष्टक के दौरान यदि हम गरीबों को दान और ज़रूरतमंदों को अन्नदान करते हैं, तो इसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें होलाष्टक में क्या करना चाहिए वो मैंने बताया। आइए जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक एक अशुभ समय है, अतः इसमें विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, उपनयन संस्कार इत्यादि जैसे 16 अनुष्ठानों पर रोक लगा जाती है। यदि ये अनुष्ठान करते हैं तो पारिवारिक कलह, धन हानि और बीमारी इत्यादि का भय बढ़ जाता है। होलाष्टक की अवधि में नया मकान, चल अचल संपत्ति जैसे गहने और गाड़ी की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दौरान मकान का निर्माण भी नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के 8 दिन की अवधि में हवन और यज्ञ पर भी रोक लगा दी जाती है, क्योंकि इसी दिन राक्षसी प्रवृत्तियां आके आपके हवन को विघ्न करके आपको और नकारात्मक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इस दौरान नौकरी बदलना भी सही नहीं है और कोई नई नौकरी ज्वाइन करना भी सही नहीं है। अतः जो ये होलाष्टक का समय है 8 दिन का, वो केवल और केवल हरि भजन करके, मंत्र जाप करके, कुछ साधना करके हम बिताएं और आने वाले नए साल के मतलब जो चैत्र महीना में हिंदू सनातन धर्म का जो नया साल आ रहा है, उसके लिए पूजा पाठ करके तैयारी करें, होली की तैयारी करें। बाकी हम कुछ नया कार्य ना करें और होलाष्टक के जो उग्र समय है, जो अशुभ समय है, उसे प्रभु भक्ति में बिता के प्रभु भक्ति में लीन होके बिताए। ऐसा करने से ये अशुभ समय अपने आप ही चला जाएगा। इस दौरान जो सबसे बड़ा चमत्कारी उपाय मैं आपको अभी दे रही हूँ, वो है होलाष्टक की सुबह और शाम, जब सूर्योदय हो रहा है तब और जब शाम को सूर्यास्त हो रहा है तब, दोनों टाइम यदि हम 27 बार मृत्युंजय महामंत्र का जाप करते हैं, तो कोई भी तरह की अनिष्ट बीमारी, अकाल मृत्यु, नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एंटिटी ना हमारे घर में प्रवेश कर सकती है, ना हमारे घर के सदस्य को परेशान कर सकती है। अतः होलाष्टक का ये जो रेमेडी मैंने बताई, वो उसका रामबाण उपाय साबित हो सकता है। देखते रहिए दिव्य होम, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि होली की साधना हम कैसे करें, होली की रात को मंत्र साधना कैसे करें और होली की रात के उपाय क्या क्या है। नमस्कार, धन्यवाद।